सुनने और देखने वालों को जावेद अली सलीमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप अपना न्यूज़ टुडे अपना करोल आलीसन पर देख रहे हैं। करोल आलीसन सिटी में मौजूद एक मंदिर की कदीम तरीन इमारत, लेकिन बदकिस्मती से ये इमारत करोल आलीसन की आवाम के लिए किसी भी लम्हा इंतहाई दिल खराश हादसा का मूजब बन सकती है। हम ये नहीं कहते कि इस इमारत को तल्फ करना ज़रूरी है, लेकिन ये भी सच है कि अगर इस इमारत को फौरी तौर पर मुरम्मत के मराहिल से न गुजारा गया तो इसकी वजह से कुर्बो जवार के घरों को और इन घरों के मकीनों को यकीनन जानी व माली नुकसान पहुंच सकता है। और यही नहीं कि इसके इर्द गिर्द मौजूद इमारतों के मकीन इस मंदिर की वजह से किसी भी लम्हा ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं, बल्कि ये मंदिर की इमारत इस वक्त इंतहाई गुंजान आबाद इलाका में कायम एक प्राइमरी स्कूल के अंदर मौजूद है। और शदीद बारिश की बदौलत अगर अचानक मंदिर की इस इमारत का कुछ हिस्सा टूट फूट से दो चार हुआ तो इसकी बदौलत स्कूल के अंदर मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चे और स्कूल की मालूमात की ज़िंदगियां भी ख़तरात का शिकार हो सकती हैं। यकीनी तौर पर अगर ये कहा जाए कि ये मंदिर करोल आलीसन के कदीम बाशिंदों के मुतल्लिक़ हमें बहुत कुछ बता रहा है, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है कि सैकड़ों बरस कबल जब इंसान ने छोटे साइज़ की भट्टियों से ईंटें पकाने के अमल के साथ जदीद और ख़ूबसूरत इमारतों की तामीर का आगाज़ किया तो सबसे कबल इसने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने के लिए चूने का सहारा लिया। अगर कदीम तरीन इमारतों पर नज़र डाली जाए तो इसमें ईंट से ईंट जोड़ने के अमल में मिट्टी और चूने की आमेज़श नज़र आती है, और नक्शो निगार पर नज़र डाली जाए तो वहाँ भी खालिस चूना मेमार का मुआवन व मददगार नज़र आता है। ये मंदिर कितना पुराना है ये बहस अहम नहीं है। जिन हाथों ने ये मंदिर तामीर किया था इनकी सलाहियत व हुनरमंदी काबिल तवज्जो ज़रूर है। आज के दौर का मेमार तामीरात के जदीद तरीन मशीनों व दीगर आलात से आरास्ता होने के बावजूद इस नक्शो निगार की बारीकियों को अपने हाथों से बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सोचें, इस दौर का मेमार जिसके पास ये फूल व दीगर नक्शो निगार बनाने के सांचे नहीं थे, ना ही इसे कोई समझाने वाला था कि इसे किन आलात की ज़रूरत है जिनको इस्तेमाल करके वो ये नक्शो निगार और तमाम ज़ावियों को यकसा पैमाइश के मुताबिक रखने में मददगार साबित हो सकता है। हाँ, इसके आबा व अजदाद व असातिज़ा की तालीमात इसके लिए हुनर व सलाहियत के लिए काफ़ी थी, जिनकी मौजूदगी में वो अपने हाथों को इस अंदाज में इस्तेमाल कर सकता था कि इसके हाथों से बनने वाले नक्शो निगार जिस जाविये से देखे जाएं इनमें कहीं कोई गलती महसूस ना हो। अगर मैं ये कहूँ कि इस इमारत के दौर का मेमार हुनरमंदी में किसी रियाजीदान से कम जहानत का मालिक नहीं था, अगर इसका मुकाबला आज के दौर के माहिर तामीरात से किया जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि जिस दौर में ये मंदिर व इसकी इमारत और इस जैसी दीगर इमारतें बनी, इस दौर का मजदूर भी आज के दौर के काबिल तरीन माहिर तामीरात से कहीं बेहतर सलाहियत व हुनरमंदी का मालिक होगा। ये इमारत जिन हाथों से बनी है वो लोग बहरहाल हमारा माजी हैं, और ऐसा माजी जिस पर हम फ़ख्र कर सकते हैं। और अगर इनके हाथों से एक इमारत तामीर हुई है जिसका इस दौर में कोई सानी नज़र नहीं आता तो इस इमारत को गर्द में गुम होने देना किसी सूरत काबिल सताइश अमल नहीं हो सकता। ये इमारत जो इस वक्त इंतहाई मखदूश हालत में हमारी नज़रों के सामने मौजूद है, हम इस इमारत को अगर आज तामीर करवाना चाहें तो यकीनन इसकी तामीर का मेयार जैसा भी हो, इस साइज़ की इमारत की तामीर में जो भी लागत आएगी वो इसकी इमारत की मुरम्मत के अखराजात से यकीनन 1000 गुना ज़ायद होगी। अगर हम आज इस इमारत को कम से कम लागत से इस काबिल बना लेते हैं कि ये स्कूल के बच्चों के लिए लाइब्रेरी या किसी और सहूलत के लिए काबिल इस्तेमाल हो तो यकीनन इस अमल से ना सिर्फ हम गिरदो नवाह के मुकीम अफराद को ख़तरात से बचा सकते हैं, बल्कि इस इमारत को बचाने के अमल में कामयाबी की बदौलत हम करोल आलीसन का एक इंतहाई कदीम विरसा भी महफूज कर पाएंगे, जो आने वाली नस्लों के लिए पैगाम होगी कि हम जिन अजदाद से हैं वो बिना साइंसी आलात के भी अपने हाथों से ऐसे शाहकार बना कर गए हैं जिनकी मिसाल आज के दौर जो जदीद तरीन दौर कहलाता है कि काबिल तरीन माहिर तामीरात के तसव्वुर में भी मुमकिन नहीं। जो इमारत शायद 50 लाख में भी तामीर नहीं हो सकती, वो इमारत हम सिर्फ 10 लाख खर्च करके मुरम्मत करवा सकते हैं। मेरी हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि कम से कम 200 बरस कदीम इस इमारत को, जो इस वक्त भी कहीं से कमज़ोर नज़र नहीं आती, सिर्फ देखभाल ना होने की वजह और बारिशों की शिद्दत की बदौलत इसकी ये मखदूश हालत हो चुकी है
کی دیکھ بھال کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ نیز سکول حاضہ کو مڈل سکول کا درجہ دے دیا جائے۔ یقیناً یہ عمارت اس سکول کے لیے اہم ترین امور کے لیے اس طویل مدت تک قابل استعمال رہے گی۔